मॉर्निंग लवली स्टूडेंट। आज हम क्लास थर्ड और सब्जेक्ट आपका साइंस है और चैप्टर आपका 7 है द बॉडी के बारे में हम लोगों ने बच्चों डिस्कस किया था। इनके सेंस ऑर्गन्स के बारे में, जो 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारे आई, नोज, ईयर, टंग और स्किन के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने द ऑर्गन सिस्टम, जो अंग प्रणाली है हमारी, उस पर डिस्कस किया था। जो टॉपिक था हमारा मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पे हम लोगों ने डिस्कस करना था बच्चों। तो हम लोग आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स क्या होता है? पाचन तंत्र कि अब आज हम लोग पाचन तंत्र पर डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक हमारी बुक में दिया गया है उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे बच्चों। तो देखिए, व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं, इट फर्स्ट ब्रोकन कि पहले हम लोग क्या करते हैं? ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीस एंड चेंज इनटू सिंपलर सब्सटेंस कि पहले ये क्या करता है? उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और फिर चेंज इनटू सिंपलर सब्सटेंस, फिर इसको किस में बदलता है? एक सरल पदार्थ में बदल देता है। फिर इट इज़ देन सेल्यूट, तब हम लोग उसको निकलते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो बच्चों क्या होता है, जो हम लोग हमारे जो टीथ होते हैं उनको जो हम लोग बाइट लेते हैं उसको ब्रोकन करते हैं। फिर जो लार्वा होता है वो हमारे भोजन को स्मूथ बनाता है, सरल बनाता है, फिर हम लोग उसको swallow कर देते हैं। तो हम लोग फिर तब जाके इसको निकलते हैं। इट मूव डाउन ए ट्यूब कॉल्ड फूड पाइप इनटू द स्टमक एंड देन इनटू द सब्सटेंस किया पेट में और फिर आंतों में भोजन नली नामक एक ट्यूब में नीचे ले जाता है। फिर दिस इज कॉल्ड बच्चों ऑन द वे द यूजेबल पार्ट्स इट टेकन आउट ऑफ द फूड। फिर यह रास्ते में ऑन द वे दिया हुआ है, तो रास्ते में प्रयोग करने वाले जो भाग होते हैं, भोजन के जो भाग होते हैं, भाग को भोजन से वह बाहर निकाल दिया जाता है या निकाल देता है। फिर इट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव, इसे क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। फिर सॉलिड फाइबर्स पासेस आउट थ्रू आउंस एज वेस्टेज कि सॉलिड फाइबर, जो ठोस फाइबर होते हैं या अपशिष्ट के रूप में गुदा से होकर गुजरता है कि जो सॉलिड फाइबर पास आउट थॉट एज वेस्टेज की सॉलिड जो ठोस फाइबर अपशिष्ट होते हैं वो गुदा के रूप में गुदा से होकर गुजरते हैं। फिर आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम में देखिए जो है संचार प्रणाली बच्चों। द सर्कुलेटरी सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड की जो संचार प्रणाली है हमारे हृदय, रक्त वाहिनी और रक्त होते हैं कि ये किससे किससे जुड़े होते हैं? ये हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड की हृदय, रक्तवाहिनी और रक्त से जुड़े होते हैं। द हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द 2 लंग्स इन द चेस्ट कि जो हार्ट है हमारा इस सिचुएटेड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बिटवीन द 2 लंग्स कि 2 फेफड़ों के बीच में जो हमारा हार्ट है, जो हमारी जो दिल है जो हमारा, वो किसके बीच में है? फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। फिर छाती के फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। इन द चेस्ट दिया हुआ है बच्चों। दिल छाती में 2 फेफड़ों के बीच में स्थित है। फिर दे आर थिन ट्यूब कॉल्ड वेन्स एंड आर्टरीज कि इनकी जो पतली नली होती हैं उसे नसें और धमनियाँ कहते हैं। ब्लड फ्लो अराउंड द बॉडी थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज कि जो ब्लड फ्लो
जो खून है वो फ्लो अराउंड आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के चारों मतलब कि पूरी शरीर में घूमता है, थॉट किसके माध्यम से, वेन्स एंड आर्टरीज मीन्स धमनियाँ और नसों के माध्यम से जो ब्लड होता है वो हमारे पूरे शरीर में घूमता है। द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ इन एंड यूजेबल पार्ट ऑफ द फूड वी दैट वी ईट, कि द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं या जो हम लोग द ब्लड कैरीज की जो खून होता है वो ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर की जो खून होता है द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ इन, कि जब हम लोग हवा में सांस लेते हैं तो जो खून होता है वो हमारे शरीर से जो खून होता है वो ऑक्सीजन को लेता है एंड यूजेबल पार्ट ऑफ द फूड एंड वी ईट, और जो हम लोग खाते हैं उसमें से योग्य हिस्सा वो भी लेता है। कौन लेता है? सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ले लेता है। फिर जैसे जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें जो खून में जो ऑक्सीजन होता है वो उसको लेता है, और जो खाने में हम लोग जो यूजेबल पार्ट्स होता है, जो उपयोगी चीज़ होता है, वो हमारे खाने में जो उपयोगी चीज़ होता है वो उसको भी वो ले लेता है। इट आल्सो हेल्प टू फाइट जर्म्स, और यह हमें कीटाणुओं से लड़ने में मदद करता है। द हार्ट इज हॉलो मसल्स, कि जो हमारा दिल है वो क्या है? खोखला है, खोखला मांसपेशियाँ इसमें है। जो हमारा जो हार्ट है एक खोखली मांसपेशी है। दैट पंप ईच टाइम ईट बीट, और ये क्या करती है? यह हमेशा हर समय धड़कती रहती है। जैसे जो सब लोग जो चेक करते हैं उसका हार्ट बीट ही चेक करते हैं, जैसे कि हमारी जो बॉडी का जो हार्ट बीट है अगर रुक गया तो हम लोग का समय ख़त्म हो जाता है। तो वो हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है? हमेशा बीट करता रहता है, हमेशा धड़कता रहता है। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में बच्चों आते हैं, उत्सर्जन तंत्र में आते हैं। जैसा आप नीचे देख रहे हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम में वेरियस एक्टिविटी इन आवर बॉडी प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट्स कि उत्सर्जन तंत्र में देखिए वेरियस एक्टिविटी जो होते हैं इन आवर बॉडी, कि हमारे शरीर में जितनी विभिन्न गतिविधियाँ इन आवर प्रोड्यूस एंड वेस्ट प्रोडक्ट की उत्पादकों को उत्पादन करती है। द बॉडी हैज टू गेट राइट ऑफ देम, और हमारे शरीर से उनको छुटकारा दिलाती है। इट डज दिस इज सिल्वर वे, कई तरीकों से ये ऐसा काम करती है। वी एक्सेल और ब्रीथ आउट यूज एयर फ्रॉम आवर लंग, जब हम अपने लंग से सांस लेते हैं, फिर व्हेन वी स्वीट वी गेट राइट ऑफ सॉल्ट एंड अदर वी एक्सेल और ब्रीथ आउट यूज एयर फ्रॉम द लंग, जब हम अपने लंग से सांस लेते हैं तो इसमें जो हवा लंग का इस्तेमाल करके
सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो यह उनको बाहर हवा को वो क्या करती है, वो बाहर निकालती है। वो कौन करता है, हमारा लंग्स करता है। व्हेन वी स्वीट वी गेट राइड ऑफ सॉल्ट एंड अदर वेस्टेज, कि व्हेन वी स्वेट कि जब हमें पसीना होता है, वी गेट राइड सॉल्ट अदर वेस्टेज, कि यह हमें वी गेट राइड या हमें छुटकारा, नमक और अदर जो खराब चीज़ें होती हैं उससे भी यह हमें छुटकारा दिलाता है। वी स्वेट इज ए लिक्विड दैट कम्स आउट फ्रॉम स्किन, कि पसीना जो होता है एक तरल होता है, तरल है, दैट कम्स आउट जो हमारे शरीर स्किन से निकलता है। इट गेट राइड ऑफ वेस्ट एंड कूल एंड डाउन, यह हमारे जो शरीर की गंदगी को वो बाहर निकालता है और हमें ठंडा करता है। कि पसीना क्या है, वो लिक्विड है, एक तरल चीज़ है, और यह हमारे कहाँ से निकलता है, हमारे स्किन से निकलता है। और यह हमें गंदगी जो जब ये हमारे शरीर से निकलता है तो हमारे जो शरीर वेस्टेज चीज़ें होती हैं वो भी निकल जाती हैं और हमारे शरीर को ठंडा बनाती हैं। ब्लड फॉलो थ्रू द किडनी टेक वाटर, सॉल्ट एंड अदर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, कि गुर्दे में जब रक्त बहता है तो द किडनी टेक वाटर, किडनी क्या करती है, टेक लेती है वाटर, पानी, सॉल्ट, नमक एंड अदर वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड, कि वह अन्य अपशिष्ट चीज़ों को भी लेती है। किडनी क्या करती है, किडनी रक्त से पानी, नमक और अन्य अपशिष्ट चीज लेती है। दिस वेस्ट इज टर्न इनटू यूरिन एंड स्टोर इन ए पाउच, कि दिस वेस्ट टर्न इनटू यूरिन, कि यह जो कचरे होते हैं उनको यूरिन में बदल देती है या पेशाब में बदल देती है। फिर और स्टोर इन ए पाउच, और कहाँ पे स्टोर हो जाती है, एक थैली में स्टोर हो जाती है, संग्रहित हो जाती है। और उसको क्या करते हैं, ब्लडर, इसको क्या करते हैं, उस पाउच को क्या करते हैं, मूत्राशय, उस ब्लडर को मूत्राशय कहते हैं। व्हेन आवर ब्लडर इज फुल वी गेट राइड ऑफ द यूरिन, जब हमारा ये ब्लडर जो मूत्राशय होता है ये भर जाता है तो हम लोग यूरिन के माध्यम से उसको पेशाब के रास्ते से उसको बाहर निकाल देते हैं, इससे छुटकारा पा जाते हैं। फिर आते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में बच्चों। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस, कि जो नर्वस सिस्टम इस कंसिस्ट, कि जो नर्वस सिस्टम होता है वह मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क से जुड़ा होता है, कंसिस्ट है। तो यह नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा मस्तिष्क से जुड़ा होता है। एंड ब्रेन एंड नर्वस, फिर मैसेज फ्रॉम आवर सेंस पास थ्रू द नर्वस टू द ब्रेन, कि यह हमारी इंद्रियों को संदेश मस्तिष्क नसों से होकर गुजरती हैं। जो हमारी इंद्रियां इंद्रियों के जो संदेश होते हैं मस्तिष्क के मस्तिष्क के नसों से होकर गुजरते हैं। द ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, वह हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है, अंग है। इट टेल्स द बॉडी हाउ टू वर्क, कि यह हमारे शरीर को क्या बताता है, कि यह हमारे शरीर को काम करने का तरीका बताता है। समटाइम्स द नर्वस सिस्टम रिएक्ट वेरी क्विकली, कभी कभी ऐसा होता है कि जो नर्वस सिस्टम होते हैं बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। दिस हैपेंस व्हेन वी इन डेंजर ऑफ हर्टिंग आवरसेल्फ, कि
उस कब होता है, उस समय होता है दिस हैपेंस व्हेन, कि यह कब घटित होता है, ये कब ऐसा होता है, वी आर, जब हम किसी खतरे में होते हैं या तो फिर हम अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, तब ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते, जो हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं। तो बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया और हमारे जो शरीर के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया, और सब जो भी पार्ट है सबका अलग अलग वैल्यू है, और किसी भी पार्ट का किसी से भी कोई मैच नहीं है। अगर किसी एक पार्ट में कोई भी खराबी हो जाती है तो हमारे पूरे शरीर पर उसका असर पड़ता है। तो इसलिए हमें अपने हर पार्ट का केयर करना चाहिए, और हमें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे जो सेल्स ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम करें। तो बच्चों हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया, और हम लोगों ने इस चीज़ में बहुत अच्छी चीज़ों को हम लोगों ने इस चैप्टर के माध्यम से जाना। फिर अभी हम लोगों ने देखिए इसमें दिया हुआ है आवर बॉडी हैज़ मेनी ऑर्गन सिस्टम विच मेक इट पॉसिबल वर्क, जो हमारा जो सिस्टम होता है उसमें कई ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो हमें काम विच मेक इट पॉसिबल टू वर्क, जो हमें काम को आसान बनाते हैं, हमारे काम को आसान बनाते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आई टू सी, कि हमारे पास कितने 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। आई आँखों से हम लोग देखते हैं, कान से सुनते हैं, और नाक से सूंघते हैं, और टंग से स्वाद लेते हैं, और स्किन से हम लोग महसूस करते हैं। वी यूज मसल्स वेन एवर वी मूव, कि जो मसल्स होते हैं जब हम कभी मूव करते हैं तो हम लोग अपने मसल का उपयोग करते हैं। बोन सपोर्ट द बॉडी एंड गिव इट शेप, जो हमारी हड्डियां हैं वो हमारे शरीर को आकार देने में मदद करती हैं। देखिए द प्लेस वेयर बोन्स मीट आर कॉल्ड जॉइंट, जहाँ पे दो हड्डियाँ, द प्लेस वेयर, वह स्थान जहाँ पे हड्डियाँ एक दूसरे से मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। वी ब्रीथ इन एंड आउट ऑल द टाइम्स टू स्टे लाइफ, कि हमें जीने के लिए हमें सांस लेना और निकालना जरूरी, लेना और बाहर करना जरूरी है, हमें जीने के लिए सांस लेना और निकालना जरूरी है। फिर वी फीड फूड वी ईट इन डाइजेस्टिव इन द एम्ब्लिटरी कैनल, द हार्ट पंप ब्लड अराउंड द किडनी थॉट, ये हम लोगों ने जाना बच्चों। फिर आते हैं ए पे, टिक द करेक्ट आंसर है इट हेल्प अस इन ब्रीथिंग, हम लोग किसके साथ से सांस लेते हैं, अपनी बॉडी के किस पार्ट से हम लोग सांस लेते हैं, आप लोग जानते होंगे नोज, और नोज हमारा क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। द बोन्स इन आवर स्कल प्रोडक्ट आवर ब्रेन। फिर द डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ, कि पहले हम लोग पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, हम लोग मुंह से होती है, क्योंकि हम लोग अपना जो भोजन होता है वो अपने मुंह में ही डालते हैं। फिर वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आवर बॉडी हैज 206 बोन्स, ये बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट किया। फिर और आगे जो है वो हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, और कल हम लोग बुक वर्क को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद कॉपी वर्क कंप्लीट कराई जाएगी। देखिए फिल इन द ब्लैंक में है वाइब्रेशन, टेस्ट बर्ड्स, ऑर्गन सिस्टम, आईलिड, स्केलेटल एंड बोन्स, ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर मेक एन ऑर्गन सिस्टम। आवर आई आर प्रोटेक्ट बाय आईलिड, जी हमारे जो आँखों की रक्षा कौन करता है, सुरक्षा कौन करता है, हमारे आँखों की आईलिड, जो हमारी पलक होती हैं हमारे आँखों की सुरक्षा करती हैं। साउंड है फास्ट मूवमेंट कॉल्ड वाइब्रेशन, कि जो आवाज़ की जो फास्ट गति होती है इसको क्या कहते हैं, जो कंपन होता है इसको क्या कहते हैं, अरे वाइब्रेशन, कंपन करते हैं, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं।
bumps on our tongues are taste buds muscles joined to our bones। कि हम जो हड्डियाँ मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ किससे जुड़ी होती हैं? हड्डियों से जुड़ी होती हैं। तो ये बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद कल कंप्लीट करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय।